8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसके देखिए पार्ट है, बहुत सारे पार्ट है। पहला पार्ट देखा है, देखिए पहला है, इसमें आपको क्या करना है, साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 एंड cos 60। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इसके हमें दोनों की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 cos 60। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसकी वैल्यू पुट कर देनी है कि साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, cos साइन 30 और cos 60, इसकी वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो वैल्यू तो चार्ट आपको याद ही करना पड़ेगा। चार्ट अगर नहीं याद किया है तो पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। चार्ट याद करने का बहुत ईजी तरीका होता है, और अगर नहीं याद है तो सबसे पहले देखिए क्या होता है। सबसे पहला करना क्या होता है, साइन की वैल्यू बता रहा हूँ। ठीक है, साइन थीटा की 0, 30, 45, 60 एंड 90, 5 एंगल्स होते हैं, पांचों की वैल्यू। इसके लिए क्या कहता है, देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, इसको 0 से स्टार्ट करना है। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो इधर देखिए 0, 1, 2, 3, 4, ये वैल्यू पुट कर देना है। अपॉन में सबको डिवाइड कर देना है 4 से, और इन सब का रूट निकाल देना है। ये होता है इसकी वैल्यू निकालने का तरीका। तो सबसे पहले 0 तो इस साइन 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। 1/4 है तो 1 का रूट 1 ही होता है। ठीक है, और 4 का रूट क्या होता है, 1/2, तो यहाँ से 1/2 आ जाएगा। इसको देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 2, तो इसका आता है 1/√2। ठीक है, इसका हो जाएगा क्या, √3/2, और इसका हो जाएगा 1। ये वैल्यू होती है, किसकी होती है, साइन की वैल्यू। अब कॉस की वैल्यू क्या किया जाता है, जस्ट इसका उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 1 के बाद √3/2, 1/√2, 1/2 और ये 1, ये हो जाएगा 0। ये हो जाता है किसका, कॉस थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ मिल गई। अब इसका चार्ट होता है पूरा, उस चार्ट को आपको याद करना पड़ेगा, तभी इसके क्वेश्चंस बनेंगे। देखिए यहाँ से हम वैल्यू पुट करते हैं, कुछ नहीं करना है, वैल्यूज़ को पुट कर देना है। जैसे साइन 60 की वैल्यू, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, देखिए √3/2, तो √3/2 इंटू cos 30 की वैल्यू भी होती है √3/2। ठीक है, उसके बाद देखिए प्लस में है। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो 1/2 प्लस cos 60 की वैल्यू भी क्या होती है, देखिए cos 60 की वैल्यू भी 1/2, तो 1/2। ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं। √3 इंटू √3 होगा तो क्या हो जाएगा, √9, √9, और अंडर से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, √9/4 प्लस ये हो जाएगा 1/4, 1 का 1 का, 2 से 2 से। देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो √9 जो होता है तो 3 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, रूट से बाहर आएगा 3 + 4/1 + 4। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 + 1/4, तो ये हो जाएगा 4/4, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था, एक बार फिर से देख लीजिए क्या करना है। करना क्या था, हमें साइन 60 cos 30, साइन 30 और cos 60 इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो ठीक है, तो हमने साइन 60 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू, प्लस साइन 60 प्लस साइन 30 cos 60 इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। पुट करके जब सॉल्व किया, क्योंकि इन सब की वैल्यू होती है, जिसका चार्ट होता है, चार्ट याद करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करने पे क्या आ गया, 1। इसी का पार्ट सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। 8.2 को फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जिस क्या दिया हुआ है, 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर 45 दिया हुआ है, 45 डिग्री, प्लस cos स्क्वायर का 30 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। इन सब की वैल्यूज़ पुट कर देनी है और सॉल्व कर देना। फिर देख लिए दिया क्या हुआ, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखिए 2 tan स्क्वायर, तो 2 इंटू टेन स्क्वायर, 10 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस cos स्क्वायर, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है, 1 मिनट, कॉस 30, हाँ √3/2 माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो ये भी हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर। अब इसको कर देना है सॉल्व, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सीधा सीधा इसको सॉल्व कर देना, कैलकुलेट कर देना है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लस 3 है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट जब दोनों लगते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 कर लेते हैं चलिए। तो रूट यहाँ पे हो जाएगा क्या, 3 का स्क्वायर हो रहा तो √9/4 माइनस √9/4, तो सॉल्व करेंगे तो 2 + 3/4 माइनस 3/4 हो जाएगा। देखिए ठीक है, ये दोनों सेम वैल्यू है, माइनस में है तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा 2। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर निकल के क्या है, वैल्यू निकल के क्या आती है 2। फिर से देखिए, ये हमें क्वेश्चन दिया था 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, इन सब की वैल्यू पुट करके हमें सॉल्व कर देना था। देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या दी हुई थी, 10 की वैल्यू होती है 1, ठीक है, 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो 10 45 की वैल्यू हमने 1 रख दिया। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो हमने यहाँ पे cos 30 की वैल्यू √3/2 cos स्क्वायर है तो वैल्यू भी स्क्वायर में हो जाएगी। यहाँ साइन स्क्वायर 60, तो उसकी वैल्यू क्या होती है √3/2। सॉल्व करने पे